नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि डायरी कैसे लिखी जाती है। देखो, आप सबको पता होगा कि डायरी का हमारे न कि विद्यार्थी जीवन में ही, दैनिक जीवन में भी बहुत विशेष महत्व होता है। तो आज हम डायरी लेखन के बारे में सीखेंगे कि डायरी कैसे लिखी जाती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, इसमें कंटेंट रहेंगे कि डायरी के बारे में कुछ मुख्य बातें कि कैसे लिखी जाती है, डायरी की परिभाषा क्या होती है और डायरी की विशेषताएं, और डायरी लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि तारीख, समय, अभिवादन कैसे करना चाहिए और डायरी के मुख्य कंटेंट क्या रहेंगे। ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। तो अंत में डायरी लेखन के बाद हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो इसमें हम डायरी लेखन के कुछ उदाहरण भी देखेंगे और डायरी लेखन के टिप्स क्या हैं, दैनिक डायरी लेखन के लाभ और निष्कर्ष में हम कैसे लिखे जाते हैं और इसके क्या फायदे हैं, ये सब पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम डायरी के बारे में कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। डायरी लिखना एक सच्चे दोस्त की तरह है। आप डायरी लेखन लिखकर दिन के अच्छे और बुरे अनुभवों को व्यक्त कर सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने जीवन में कि अपने मन की बातें एक सच्चे दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ अपना अनुभव बांट सकते हैं, वैसे ही उसी प्रकार हम डायरी लेखन में भी कि अपने मन की बातें लिख सकते हैं कि हमारे साथ क्या क्या अनुभव हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। डायरी में निजी अनुभव, प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का लेखा जोखा कि क्या क्या घटित हुआ था, तथ्य संग्रह, संपर्क में आए व्यक्तियों, नए अनुभवों, नए स्थानों, नई घटनाओं आदि का संक्षिप्त विवरण होता है। इसलिए इसे दैनंदिनी भी कहा जाता है कि दैनिक जीवन में जो क्रियाएं हम करते हैं उसको उजागर करती है हमारी डायरी। महान विद्वान भी प्रतिदिन डायरी लिखते थे। आपने भी महान विद्वानों की आत्मकथा पढ़ी होगी, तो वो डायरी लेखन ही होता है कि डायरी लिखते थे, अपने जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें वो लिखते थे। फिर डायरी लेखन के साथ आप अपने अतीत को पढ़ सकते हैं। अतीत को कैसे पढ़ सकते हैं कि हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ था, हमने क्या क्या किया था, किस दिन क्या हुआ था। तो हमें ये आसानी हो जाती है कि अपने अतीत को जानने में। डायरी प्रतिदिन लिखनी पड़ती है, जिसमें आप पूरे दिन के दौरान किए गए अनुभव को लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं डायरी की परिभाषा क्या है। देखो बच्चों, जब कोई व्यक्ति दिन भर की घटनाओं और अनुभवों को क्रमबद्ध रूप से लिखता है, मतलब क्रमानुसार कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, दोपहर को क्या किया, फिर मैंने ये किया वो किया, जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, तो जो क्रमबद्ध रूप से लिखता है तो उसे डायरी लेखन कहा जाता है। डायरी की विशेषताएं क्या होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या विशेष बातें होनी चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए डायरी लिखते समय। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि डायरी में प्रतिदिन की घटनाएं कलात्मक ढंग से लिखी जाती हैं कि प्रतिदिन क्या क्या घटित हुआ, एक कला के रूप में वो लिखी जानी चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम अनाप शनाप बातें उसमें लिखते रहें, जो मुख्य होती हैं वही लिखी जाती हैं। दूसरा है, डायरी में उन्हीं घटनाओं का विवरण रहता है जो व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे अनुभव हो जाते हैं हमारे जीवन में कि हमें बहुत प्रभावित करते हैं, तो ऐसी घटनाओं का जिक्र हम डायरी लिखते समय अवश्य करेंगे। फिर है, मन पर पड़े प्रभाव डायरी में उसी दिन लिख दिए जाते हैं। जिस दिन जो भी हमारे साथ मुख्य घटना होती है, कोई भी बात होती है, तो हम उसी दिन हमारी डायरी में वो लिख देते हैं। ये भी एक मुख्य विशेषताएं होती हैं। फिर डायरी में संक्षिप्तता रहती है, विस्तार नहीं होती। देखो, डायरी लिखते समय ऐसा नहीं कि हम विस्तार पूर्वक 24 आवर्स होते हैं जैसे 24 घंटे की बातें उसमें लिखेंगे, नहीं, मुख्य मुख्य बातें संक्षिप्त रूप में लिखेंगे ताकि हमें याद रहे और कोई भी घटना अगर हम देखने लगे तो आसानी से पता चल जाए। आगे है, डायरी एक तरह की आत्मकथा का ही रूप होती है, क्योंकि बच्चों आत्मकथा मतलब अपने बारे में लिखी जाने वाली कथा। तो डायरी में भी ऐसा ही होता है, हम अपने बारे में क्या क्या घटित हुआ, कहाँ गए, क्या मुख्य बात हुई, क्या किससे हम प्रभावित हुए, वही सब लिखते हैं। तो ये एक आत्मकथा का ही रूप होती है।
आगे है डायरी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लिखी जाती है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ झूठ भर देंगे, जो घटना हुई है वैसा ही हम उसमें लिखेंगे। प्राय स्थान आदि का विवरण अवश्य होता है कि हम कहाँ पर लिख रहे हैं और कहाँ हम गए थे, तो स्थान आदि का विवरण भी अवश्य होता है। ये तो पढ़ी हमने डायरी की विशेषताएं। अब हम डायरी राइटिंग हिंदी में कैसे लिखा जाता है उसका फॉर्मेट देखेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर तारीख, फिर समय, अभिवादन, ये सब लिखेंगे कि अब कि कौन सी तारीख को हम वो लिख रहे हैं। फिर समय क्या है, अभिवादन करेंगे कि प्रिय डायरी, मेरी प्रिय डायरी, इस प्रकार से। फिर इसके बीच में यहाँ अपने पूरे दिन की गतिविधि लिख देंगे कि पूरे दिन क्या क्या हुआ था। फिर नीचे अपना हस्ताक्षर और आपका नाम लिख देंगे। ठीक है, ये है डायरी लेखन का फॉर्मेट, जो कि आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आपके एग्जाम में भी आने वाला है कि ऊपर लिखेंगे तारीख, फिर समय, अभिवादन करेंगे, फिर यहाँ पर बीच में पूरा वो लेखा जोखा लिखेंगे जो कि हमारे साथ घटना हुई है और जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं। फिर हस्ताक्षर करेंगे और अपना नाम लिख देंगे। आगे है कि तारीख में हम क्या लिखेंगे। डायरी हर दिन लिखनी पड़ती है, इसलिए हर दिन डायरी पृष्ठ के ऊपर की तारीख लिखें। ठीक है, यदि आपके पास एक डायरी की किताब है तो उसमें एक तारीख बॉक्स दिया जाता है कि आपके पास भी डायरी रहेगी तो आप देख सकते हैं, एक बॉक्स दिया जाता है, उसमें तारीख लिखी होती है। लेकिन आप वर्तमान तारीख लिखकर डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं। फिर होता है समय, कि समय कौन सा लिखना है। देखो, डायरी का निश्चित समय रात में सोने से पहले ही इसे लिखना है, क्योंकि पूरे दिन की हम जो भी घटना हुई दिनचर्या लिखते हैं उसमें, तो सोने से पहले लिखेंगे। इसलिए आप सोने से पहले का समय लिख सकते हैं, जिस समय आप वो डायरी लिख रहे होते हैं, जब आप डायरी लिखना शुरू करेंगे। फिर अभिवादन कैसे करें, आइए देखते हैं। तो डायरी एक डायरी लेखक की दोस्त की तरह होती है कि अपने दोस्त को हम क्या पूरी बातें बताते हैं, जिसमें आप बिना किसी झिझक के अपने पूरे दिल की बात लिख देते हैं। इसलिए डायरी के लिए आप एक अभिवादन लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिय डायरी, आप अपना डायरी लेखन शुरू कर सकते हैं उसके बाद। फिर डायरी के मुख्य कंटेंट हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, मुख्य कंटेंट में आपको पूरे दिन की गतिविधि लिखनी होगी। ठीक है, कि मुख्य बीच में जो गतिविधि लिखनी होगी, मुख्य कंटेंट क्या है, किसके ऊपर लिख रहे हैं, क्या रहा, कि जैसे कि आज कॉलेज का पहला दिन था और कॉलेज का पूरा अनुभव यहाँ लिखना होगा कि आपको कैसा कैसा अनुभव हुआ, सुबह से शाम तक किए गए अच्छे और बुरे अनुभव को लिखना पड़ता है। यदि आपने आज कुछ अच्छा सीखा है या किसी ने कुछ कहा है जो आपको अलग तरह से बदल दिया है, तो कृपया उसे विस्तार से भी आप लिख सकते हैं, जिससे कि आप बहुत प्रभावित हुए हो। ठीक है, तो अंत में हम यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे कि यह सबसे महत्वपूर्ण है। डायरी लिखने के बाद एक संकेत बनाना आवश्यक है। पूरी डायरी लिखने के बाद आप अपना नाम लिखकर नीचे हस्ताक्षर कर सकते हैं। उसके बाद है डायरी लेखन के उदाहरण, कि डायरी लेखन के क्या क्या उदाहरण हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, कोई 2 उदाहरण मैंने लिए हैं। पहला उदाहरण कि क्रिसमस का दिन था और आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, तो वो दिन आपके लिए कैसा रहा। तो बच्चों, यहाँ पर हम पहले तारीख लिख देंगे ऊपर कि 7 फरवरी 2021 की बात है ये। फिर रात्रि 10 बजे कि हम अभिवादन करेंगे कि प्रिय डायरी, आज क्रिसमस का दिन था, मुझे पूरे दिन भर बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अपने दोस्तों और मेहमानों के साथ खूब मस्ती की, ये हम लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कि यह दिन मेरे लिए स्पेशल दिन बना लिया मैंने, यह क्रिसमस का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं अपने परिवार के साथ घूमने भी गया और तोहफे भी खरीदे। और उसके बाद हम बगीचे में घूमने गए, वहां पर मेरी मुलाकात सांता क्लॉज से हुई, जो कि मेरे लिए एक अद्भुत क्षण था। इस प्रकार मैंने आज के दिन बहुत जी भरकर आनंद उठाया। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। इस प्रकार आप जो भी आपके साथ घटित हुआ है, इस प्रकार आप अपनी डायरी में मुख्य मुख्य बातें लिख सकते हैं। फिर आगे बच्चों, नीचे हम अपना नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है रवि पोडलिया। ठीक है, इसी प्रकार हम अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, हस्ताक्षर नीचे कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला उदाहरण। अभी बारी आती है डायरी लेखन के अन्य दूसरे उदाहरण की, जो कि मैंने लिया है कि पर्वतीय स्थान की
यात्रा करते हुए आपने क्या क्या अनुभव किया वो आपकी डायरी में लिखिए। तो यहाँ पर पहले तारीख लिखनी है 7 फरवरी 2021 रात्रि 9 बजे। फिर अभिवादन करेंगे, प्रिय डायरी। उसके बाद शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। आज मैंने शिमला की सैर की, मुझे स्केटिंग करने में बड़ा मजा आया। हम वहाँ 3 दिन रहे। इन 3 दिनों में हमने दूर दूर तक फैली प्रकृति की सुषमा का आनंद लिया। ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं, घाटियां, भांति भांति के पुष्पों से लदे वृक्ष देखकर ऐसा मन कर उठा कि सारी उम्र यहीं बिता दें। ये 3 दिन बड़ी मौज मस्ती में कटे और तभी वापसी की तैयारियां शुरू कर दी गई। 3 दिन के प्रवास के बाद हम वहां से चल पड़े। इस बार हम बस द्वारा चले। बस से हमने ऊंची नीची पहाड़ियां देखी और चक्करदार सांपनुमा मोड़ देखे, जिनके नीचे गहरे गड्ढे थे। परंतु हम धीरे धीरे इस प्रदेश से दूर होते गए और अपने घर आ गए। आज मुझे यह यात्रा करके बहुत आनंद आ गया। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने दूसरा उदाहरण ये लिया है कि पर्वतीय स्थान की यात्रा की। हिमाचल प्रदेश में शिमला शहर है, वो एक पर्वतीय स्थान है, वहां की यात्रा मैंने की। उसके बारे में अपना अनुभव मैंने शेयर किया। आपने जहां पर भी किसी पर्वतीय स्थान की यात्रा की हो, आप वो उदाहरण ले सकते हैं और जो जो गतिविधि हुई वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर नीचे हम अपना हस्ताक्षर करेंगे और नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है पूजा कुमारी। ये तो दूसरा उदाहरण हुआ। 2 उदाहरण हमने देखे मुख्य रूप से। अब डायरी लेखन के टिप्स बताती हूँ मैं आपको कि डायरी लेखन लिखते समय कौन कौन से टिप्स ध्यान रखने हैं आपको। देखो, डायरी सोने से पहले हमेशा लिखनी चाहिए, ताकि आपके पूरे दिन के दौरान जो भी गतिविधि हुई है उसको आप लिख सकें और याद रख सकें। फिर है, कृपया डायरी लेखन में दिनांक और समय अवश्य लिखें, ताकि हमें पता चले कि कौन सी यात्रा हमने कब की थी, कौन सी घटना हमारे साथ कब हुई थी। डायरी हमेशा स्पष्ट और शुद्ध भाषा में होनी चाहिए ताकि हम समझ पाए। दिन की संपूर्ण गतिविधि लिखने के बाद अपने हस्ताक्षर लिखें। नीचे अपने हस्ताक्षर लिखिए। आगे है, डायरी को हमेशा सही जगह पर रखें कि ऐसा नहीं हम अपनी आत्मकथा, अपनी पर्सनल बातें उसमें लिखते जा रहे हो, कोई भी उसको उठाकर पढ़ ले, क्योंकि वो एक सही जगह पर रखनी चाहिए। डायरी खुद लिखें, इसे किसी के द्वारा ना लिखवाएं, क्योंकि अपनी डायरी, अपनी बातें, अपनी दिनचर्या को हमें खुद लिखना चाहिए। तो ये तो थे डायरी लेखन के टिप्स। अभी बच्चों, डायरी लेखन के लाभ जो हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या लाभ हैं। आइए देखते हैं कि दैनिक डायरी लिखकर आप अपने दिन की गतिविधि को ध्यान में रख सकते हैं कि दिन में जो भी एक्टिविटी हुई है, क्या किया है, क्या नहीं किया, कोई गलत काम तो नहीं किया, आगे से ऐसा नहीं होगा, हम ध्यान रखेंगे। इस प्रकार हमें मौका मिलता है अपने आप को जानने का, तो ये अवश्य लिखनी चाहिए, एक मुख्य लाभ है। फिर क्या होता है कि दैनिक लेखन आपके लेखन कौशल को बढ़ाता है। ठीक है, कि आपके लिखने की जो कुशलता है उसमें बढ़ावा होता है और आप अच्छे से सीख जाते हैं। डायरी लेखन के माध्यम से आप अपने अनुभव को लिख कर और साझा कर सकते हैं, जो तनाव से राहत दिलाता है। अगर कोई भी टेंशन होती है ना, तो हम लिखेंगे तो बहुत तनाव मुक्त हो जाएंगे हम। आप लिख कर देख लीजिए, आजमा लीजिए, हमारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से डायरी लेखन के लाभ पड़ रहे हैं। यदि आप दिन में कुछ गलत करते हैं तो आप डायरी लेखन के दौरान याद कर सकते हैं और अपनी गलती को आगे से सुधार कर सकते हैं। गलती सुधारने का भी आपको मौका मिल जाएगा। अभी बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि निष्कर्ष क्या है। देखो, निष्कर्ष में मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि डायरी लिखना बहुत अच्छी आदत है। बड़ी बड़ी जो हस्तियां हुई हैं, जो नामी हस्तियां हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में डायरी लिखी है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से डायरी कैसे लिखें और डायरी लेखन के टिप्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज से आप भी प्रण कीजिए कि ये दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है कि एक अच्छी आदत डालिए, डायरी लिखना शुरू कर दीजिए और अपनी मुख्य मुख्य बातें उसमें लिखते जाइए। देखिए, आने वाले समय में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कितना अच्छा अनुभव होगा कि अरे, बचपन में मैं क्या करता था, मैं छोटा था, मैं 15 साल का था तब क्या करता था, उस समय मैं ये गेम खेलता था, मैं वहां पर गया तो देखो क्या हुआ। तो हंसी भी आएगी, अच्छा भी लगेगा। तो ये एक अच्छी आदत है। तो आप डायरी लिखना जरूर शुरू कर दीजिए। अगर कभी कभी डेली नहीं लिख सकते तो वीकली भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आप भी अपने जीवन में डायरी लिखना शुरू करेंगे।
तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।